नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक सीरियल चल रहा है लॉकअप और बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि बॉलीवुड को समर्थन करना चाहिए। बहुत से लोग ये कहना चाह रहे हैं कि एकता कपूर जो ये शो लेके आई है, जो किसके साथ बना रही है, कंगना के साथ। और कंगना कौन है? देशभक्त है, देश के प्रति बहुत प्रेम है और सनातन धर्म जो है, जो हमारी सभ्यता है, उसको सामने रखती है, उसके बचाव में हमेशा उतरती है। लेकिन रियलिटी कुछ और ही नजर आती है और ये चीज समझनी पड़ेगी जब हम बात करते हैं बॉयकॉट बॉलीवुड की, और जब हम कहते हैं कि बॉलीवुड बहुत गंदा है और वो किस तरीके से आपको मूर्ख बनाने का काम करता है, आपको जो पसंद है वो सुनाने का काम करता है और पीठ पीछे प्रोपेगेंडा रच रहा होता है। उनकी सही मानसिकता क्या रहती है? उनकी सही मानसिकता ये रहती है कि किस तरीके से हमारे देवी देवता, हमारे भगवान का मजाक बनाया जाए, कैसे उनको गाली दी जाए और कैसे हमारे देश में जो महिलाएं हैं उनके प्रति अपनी गलत सोच प्रतीत करवाई जाए। यह है गंदा बॉलीवुड। इसमें आपको नाम मिल जाएंगे और फिर बाद में आके ये देशभक्ति का ढोंग भी करते हैं। तो वैसे में एक नया शो लेके आई है कंगना, और कंगना इस शो की होस्ट है जो ये सोच के बैठी है कि ये बहुत दबंग है और यहां पे आके ये सब लोगों की लगाती है। बट इस शो का पूरा जो कंसेप्ट है वो बहुत क्लियर है कि हर व्यक्ति आपस में कॉम्पिटिटर ना होके कंगना के विरोध में ही है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे कंगना क्या चीजें प्रस्तुत करती है, यहाँ पे ये बताती है कि किस तरीके से हमारा जो सनातन धर्म है वहां से भी लेके एक साधु आए हैं। बट वो साधु क्या बात रखते हैं? जो लोग आज जेल में हैं, रामपाल, राम रहीम, आसाराम, ये सारे जिनके ऊपर सारे लड़कियों के साथ शोषण करने के आरोप है, जो आज जेल में सड़ रहे हैं, इन लोगों को एक साधु संत दिखाने की कोशिश की जाती है, बताने की कोशिश की जाती है कि ये हैं हमारे हिंदू धर्म के संत। अब आप सोच लीजिए क्या प्रस्तुत किया जा रहा है, कैसे हमारे सनातन धर्म को इस तरह के शोज गलत तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यहां पे इस शो में कंगना तो अपना भाई पॉइंट ऑफ व्यू पूरा क्लियर कर ही देती है, लेकिन उसके आगे शो अपना प्रोपेगेंडा रचने से बाज नहीं आता है। आप सबको पता है आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था और एनसीबी ने ही उसको गिरफ्तार किया था। उसके बाद एक एसआईटी टीम बैठी थी और एक फेक न्यूज प्रोपेगेट की जाती है। सुनिए, एक फेक न्यूज प्रोपेगेट की गई कि किस तरीके से आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई है पूरे ड्रग वाले मामले में, और एसआईटी ने कहा है, एनसीबी की जो एसआईटी बैठी थी, कि ऐसा कोई नहीं है। लेकिन एनसीबी ने बाद में इस पे क्लैरिटी दी कि फेक न्यूज है। अब आप समझिए, ये लॉकअप जैसा शो जहां पे कंगना है जो ये बोलती है मैं तो गलत के खिलाफ हूं, ये शो क्या प्रोपेगेट कर रहा है? उस फेक न्यूज को। वो ये बता रहा है कि आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई और उसके बाद इस शो के सारे नशे, मतलब मैं आपको बता दूं, इस शो में A to Z सारे लोग नशेड़ी गंजेड़ी, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है। ऐसे लोगों को सुनने वाला व्यक्ति मूर्ख है, ऐसे शो को देखने वाला व्यक्ति मूर्ख है। मैं आपको क्लियरली बता दूं तो ऐसे शो में क्या बताया जाता है, हमें तो पहले से ही पता था आर्यन खान निर्दोष है, मतलब तलवे चाटने की पूरी परिकाष्ठा है। अब आप समझ लो। रिकॉर्ड तोड़ दिए। Come on, this is going to be interesting, guys. No evidence Aryan Khan was part of a larger narcotics conspiracy. NCB Special Investigation Team, NCB की विशेष जांच टीम ने कहा कि आर्यन खान के किसी बड़ी नारकोटिक्स साजिश में शामिल होने का कोई सबूत नहीं है। तो ये उनको अभी पता चला। Congrats. चलो, जो भी अच्छा है, that was a good news. That was a great news. That was a finally good news today. Clear हुआ है ये केस। Between life and liberty, most of us will choose liberty, right? Yes, that's a good statement. Yeah. Statement. Agree. पॉइंट ये है, अब इस पूरे शो में क्या दिखाया जा रहा है? मुनावर फारूकी जैसे लोगों को, जो भी हमारे भगवान का अपमान करते हैं, उनको गाली गलौज करते हैं, ऐसे लोगों को यहां पे लाया गया और उनको हीरो प्रस्तुत किया जा रहा है। यह दिखाया जा रहा है कि कितने अच्छे हैं। जब ये शो में इस तरीके की चीजें प्रस्तुत की जाती है ना, कि ये व्यक्ति आता है और इनसे कहा जाता है 3 चीजें आप अंदर लेके जाओगे अपनी एसेंशियल, तो ये क्या लेके जाता है? जिसके ऊपर ये व्यक्ति बैठ के अपनी नमाज पढ़ेगा। लेकिन उसी जगह जितने भी हिंदू आते हैं वो अपने फालतू के कचरे एसेंशियल चीजों में लेके जाते हैं। तो क्या प्रस्तुत किया गया कि आप डिफरेंशिएट कर लो कि एक ये व्यक्ति है, ये कितना भाई अपने धर्म के प्रति, और एक ये व्यक्ति है, इनके धर्म के प्रति क्या आस्था है। लेकिन इतना ही नहीं, फिर मैंने कहा एक साधु को भी लाया गया। वो साधु भी सिर्फ हमारे सनातन धर्म की धज्जियां उड़ाता है। मैं आपको क्लियर बता दूं, ये साधु संत नहीं है, पाखंडी सारे हैं। और अब इससे आप समझ जाओ, जो ऐसे लोग, ऐसे पाखंडियों को साधु संत बता रहे, बॉलीवुड ऐसे लोगों को ही साधु संत बताएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। वो
पाखंडी हैं सारे के सारे। अब आप समझ लो एकता कपूर, विवेक अग्निहोत्री, जितने भी A to Z लोग हैं ना जो आपको बात करते हैं बहुत हमारे सनातन धर्म की, ये सारे के सारे पाखंडी हैं। ये सारे के सारे हमारे धर्म का अपमान कर चुके हैं, सारे के सारे हमारे भगवान को गालियां दे चुके हैं सारे। अब आप सोच ले सारे नशेड़ी गंजेड़ी एक साथ मिलकर एक शो रन कर रहे हैं जिसके अंदर ये प्रस्तुत कर रहे हैं कंगना तो इतनी बड़ी अवसरवादी है, शो में क्या कह रही है, बाय एनीथिंग, मतलब कैसे भी मुझे टॉप में आना है बाय हुक एंड क्रुक। जीतने के लिए आया हूँ, मुझे करके दिखाना है, मैं करने के लिए आया हूँ। आई हैव नेवर बीन अशेम्ड ऑफ माई एम्बिशंस। मैं एक एम्बिशियस लड़की हूँ और मेरे को टॉप पे रहना है, बात खत्म। कैसे भी, बाय हुक और बाय क्रुक, राइट? व्हाई शुड एनीबॉडी बी अशेम्ड ऑफ इट? आप समझ लिए ना, सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी बाय हुक एंड क्रुक इसने बहुत अच्छे से किया, सबको इसने डायरेक्ट अटैक किया और जो जनता थी उनको ये महसूस कराया कि देख लीजिए मैं गलत के खिलाफ हूं और मैं आप लोगों के साथ खड़ी हूं। बट रियलिटी क्या निकली, ये एकता कपूर के साथ होली, पहले उसी एकता कपूर के खिलाफ बोली, आज उस एकता कपूर के साथ तलवे चाट के एक शो रन कर रही है। ये कंगना इस शो में इस तरह की होस्ट है कि आपको समझ में आ जाएगा कि कोई मंदबुद्धि कैसा होता है जिसकी कोई सोच नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये बंदी ट्विटर पे, अब तो चलो ब्लॉक हो चुका है बहन जी का ट्विटर अकाउंट, बट इंस्टाग्राम पे इतनी बातें लिखती है और उसमें आपको लगेगा यार इंटेलेक्चुअल है, इतना मतलब देश के प्रति इतना प्रेम है, लेकिन इस शो में हर कोई व्यक्ति इसका मुंह बंद कर जाता है, हर व्यक्ति इसके मुंह बंद कर जाता है। इसमें पायल रोहतगी है, पायल रोहतगी वो है जो सुशांत के लिए आवाज उठाई थी लेकिन इसने भी यू टर्न लिया था। ये भी बाद में बोलने लगती है सुशांत ने सुसाइड किया और सारी चीजें। आप समझ लो ये है बॉलीवुड। आप हर बार इस बॉलीवुड के द्वारा चोट खाते हो और फिर आप बाद में मूर्खों जैसे जाते हो, देखो ये तो भाई धर्म की बात करता है, ये तो हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में ये रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ आपको कैश कर रहे हैं। जब ये आपको कैश कर लेंगे ये अपना असली चेहरा भी दिखा देंगे, तो आप अंत में मूर्ख बन रहे हो और फिर आप बैठ के रोगे यार बेवकूफ बन गया मैं। जैसे जो जैसे भी बात करती है, झगड़ती हैं, जो भी जिस तरह से आप देखिए कंगना, I had done those performances when something had happened in the industry and I was very upset. मैं upset थी कि सुशांत सिंह राजपूत का देहांत हुआ था and I was very angry. मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप उस चीज की जो है justification नहीं करना चाहती हूँ। I don't want to do it. I'm sorry. I hope ठीक है, जैसे पायल रोहतगी बेवकूफ बना दी, कंगना बना दी, आज और कुछ लोग बना देंगे। ये है लॉकअप शो। ऐसे घटिया घटिया शो हमारे देश में प्रस्तुत किए जा रहे हैं जहां पे अश्लीलता परोसी जाती है, जहां पे सारे घटिया लोगों को रख दिया जाता है और उसके बाद यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि किस तरीके से सनातन धर्म से जुड़े जो लोग हैं वो पाखंडी हैं और किस तरीके से जो लोग हमारे भगवान का मजाक बनाते हैं वो कितने पॉजिटिव है। ये शो में पूरा का पूरा आपको बता देता हूं। मुन्नवर जो है उसको हीरो बताने के लिए, एकता कपूर है तो वो तो भाई मुन्नवर को ही हीरो दिखाएगी। तो अब आपके हाथ में है, आप सोच लीजिए आप बॉयकॉट करोगे बॉलीवुड को या नहीं करोगे। मैंने एक प्रयास किया है फिर से आपको ये बताने का कि आप किस तरीके से मूर्ख बनते हैं, किस तरीके से बॉलीवुड आपका शोषण करता है। ऐसे घटिया शोज जो सिर्फ कचरा प्रस्तुत करते हैं, आप बिगड़ोगे, आप अपने बच्चों को बिगाड़ोगे। तो भाई अगर आप अभी भी ऐसे शोज को देख रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो आपको इलाज की आवश्यकता है। खैर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।